अम्मा जी कहती है। अरे भाभी। नमस्ते शबनम। आदाब। कैसी हो गेंदा भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा भाभी, आप नर्स बहन जी के पास अपनी जांच के लिए बराबर जा रही हैं ना? हाँ, वो मैं भूल गई शबनम। उफ हो भाभी, कहो तो सवेरे मैं खुद आकर तुम्हें ले चलूंगी। भाभी आपको पता है ना, आपको टेटनस का टीका भी लगना है। टीका? हाँ। क्यों, क्या हुआ? भाभी, जब औरत पेट से होती है तो जैसे उसके लिए प्रसव पूर्व जांच होनी जरूरी है, वैसे ही उसके साथ ये टेटनस का टीका लगना भी जरूरी है, जिससे वो और उसका आने वाला बच्चा इस खतरनाक बीमारी से बचे रहें। अब अभी मैं चलती हूँ, लेकिन कल सवेरे आऊंगी। तुम तैयार रहना। हाँ? आदाब। अम्मा जी, अब सब कुछ तो करवा लिया है। बहन जी भी कह रही थी अब सब ठीक है। सारे प्रसव पूर्व की जांच भी हो गई। अब बच्चा अस्पताल में हो या घर पे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्यों नहीं पड़ता? अगर फर्क नहीं पड़ता तो नर्स बहन जी तुझे कहती क्यों निर्मला? अस्पताल में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनसे प्रसव के दौरान के खतरे कम किए जा सकते हैं। प्रसव के दौरान जो साफ सफाई का ध्यान रखना होता है वो या तो अस्पताल में या ट्रेन की हुई नर्स की देखरेख में ही हो सकती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा होती है। अब अगर प्रसव घर में हो तो गंदगी और धूल में टेटनस के कीटाणु होते हैं जो माँ और बच्चे के शरीर में जा सकते हैं, और एक बार ये संक्रमण हो जाए तो बचना मुश्किल है। बाप रे अम्मा जी, मैं समझ गई। मैं आज ही इन्हें साफ साफ कह दूंगी कि हमारा बच्चा तो अस्पताल में ही होगा। जीती रहे। अम्मा जी, अम्मा जी। अरे शबनम, आदाब अम्मा जी। आदाब आदाब। अरे ये सवेरे सवेरे चेहरा क्यों लाल कर रखा है? गेंदा भाभी कहीं खो गई है। क्या मतलब? 3 दिन से उन्होंने मेरी दौड़ लगवा रखी है। पर हुआ क्या? होना क्या है अम्मा जी, आपको पता है ना, गेंदा भाभी पेट से हैं। तो मैंने पूछा कि भाई नर्स बहन जी से अपनी जांच करवा रही हो या नहीं, तो कहने लगी मैं भूल गई। और तो और उन्होंने अभी तक टेटनस का टीका भी नहीं लगवाया। मैंने कहा मैं चलकर लगवा दूंगी। अब 3 दिन से सुबह शाम उनके घर जा रही हूँ, लेकिन वो है कि मिलती ही नहीं है। और मिलेगी भी नहीं। मतलब? राधा मुझे बता रही थी कि गेंदा सुई से बहुत डरती है। अच्छा, तो ये चक्कर है। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं छोड़ूंगी उन्हें। पर तू करेगी क्या? मैं नमस्ते अम्मा जी। अरे गेंदा बेटी, आजा, आ बेटी आजा। आपने बुलवाया था? हाँ, मैंने ही बुलवाया था। सोचा तू पेट से है, मैंने राधा से कहकर तेरे लिए सूजी का हलवा बनवाया है। बड़ा अच्छा बनाती है। जा, अंदर रखा है, जाके खा ले। जी। गरम गरम खाइयो। जी अम्मा जी। आदाब अम्मा जी। अरे शबनम, आजा आजा आजा। जीती रहे, जीती रहे। कहाँ से आ रही है? वो इमरान के साथ गई थी। आपको तो याद ही होगा अम्मा जी, आज बांके की बरसी है और आज के दिन इमरान बच्चों को खाना खिलाता है। बड़ा पुण्य का काम करता है। सच, बड़ा प्यारा बच्चा था बांके। जितना सुंदर था उतना ही तेज। वो तो बुरा हो टेटनस का
जो उसे हमसे दूर ले गई। ये बीमारी ऐसी ही होती है अम्मा जी, और ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। हाँ, अपने राजपुरा में कितने लोगों को पता था? वो तो उस दिन पंचायत में नर्स बहन जी ने बताया, तब सबको मालूम पड़ा। बांके हैंडपंप ठीक कर रहा था, चोट लग गई। उसके बाद क्या हुआ इमरान? अरे चोट पे पट्टी बांधी, और क्या करता। सुना आपने? इमरान भाई ने उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने उस वक्त किया, पर सिर्फ पट्टी बांधना काफी नहीं था, क्योंकि उस चोट में मिट्टी चली गई और एक इन्फेक्शन ने छोटी सी चोट को टिटनस बना दिया। चोट लग जाने के बाद जल्दी से जल्दी टीके लगवाए जाने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो टिटनस से मौत भी हो सकती है। बेचारा बांके तड़प तड़प कर मर गया। टेटनस की वजह से उसका पूरा शरीर अकड़ गया था और उसे बहुत तेज बुखार भी था। और फिर या खुदा, काश कि बाकी को टेटनस का टीका लगा होता, या उसकी माँ ने अपने प्रसव के वक्त ये टीका लगवाया होता, तो शायद। शबनम, अब इनमें से कभी किसी के साथ कुछ ऐसा ना हो, इसके लिए तो इनसे कुछ पूछेगी। आप मुझे ये बताइए कि टेटनस के बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। एक, अगर ये संक्रमण एक बार हो जाए तो इससे बचना मुश्किल है। दो, माँ को टीका लगा हो तो इससे बच्चा भी कुछ समय तक सुरक्षित रहता है। तीन, अस्पताल में ही प्रसव करवाएं। सही जवाब है, टेटनस के बारे में हमें कुछ जरूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि अगर ये संक्रमण एक बार हो जाए तो इससे बचना मुश्किल है। टेटनस का टीका माँ को लगा हो तो इससे बच्चा भी कुछ समय तक सुरक्षित रहता है, और प्रसव अस्पताल में ही करवाना चाहिए। पता है अम्मा जी, अगर माँ को टेटनस का टीका लगा हो तो जन्म के बाद माँ और बच्चा दोनों इस टीके के असर से कुछ हफ्तों तक सुरक्षित रहते हैं। पर लोग हैं कि अब अपनी गेंदा भाभी को ही ले लो। मैंने उनसे कहा कि चलकर नर्स बहन जी से अपनी जांच करवा लो और टेटनस का टीका लगवा लो। अच्छा, फिर क्या? तब से मिलती ही नहीं है। अब आप ही बताओ, मैं अकेले कितनी दौड़ भाग करूंगी? बांके के वक्त पर तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था, पर अब तो खुदा ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब भी खैर छोड़िए। निकल आई तुम तय खाने से? हो गई आंख में चली खत्म? गुस्सा कर लो पर बात भी तो सुन लो ना। मैं नर्स बहन जी के पास हो आई हूँ और जांच भी हो गई है, और पता है नर्स बहन जी ने टेटनस का टीका भी लगा दिया है। अच्छा, अरे वाह भाभी। वाह मुझे नहीं, तुम्हें है। उस दिन अम्मा जी के घर जो तुमने बाके की बात कही थी ना, मैंने तो तभी सोच लिया था कि ना तो खुद को और ना ही अपने बच्चे को टेटनस होने दूंगी, और नर्स बहन जी के पास जरूर जाऊंगी। तुम अब मेरी चिंता मत करो, मैं खुद की तो जांच करवाऊंगी ही, और बच्चे का जन्म भी अस्पताल में ही होगा। तो शबनम की छोटी सी चाल काम कर गई। अब तुम मुझे ये बताओ कि जब औरत पेट से हो तो उसे टेटनस का टीका क्यों लगवाना चाहिए?
क्योंकि 1. प्रसव के समय टेटनस के कीटाणु लग सकते हैं। 2. ये टीका गर्भवती माँ और बच्चे को सुरक्षा देता है। सही जवाब है, जब औरत पेट से हो तो उसे टेटनस का टीका इसलिए लगवाना चाहिए क्योंकि प्रसव के समय टेटनस के कीटाणु संक्रमण पैदा कर सकते हैं। इसलिए टेटनस का टीका गर्भवती माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों को सुरक्षा देता है। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। याद रखिएगा, टेटनस जानलेवा हो सकता है, इसलिए इसके बारे में लापरवाही जरा भी नहीं करनी चाहिए। बस औरत पेट से हो या छोटा बच्चा हो, दोनों को टेटनस का टीका लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चे का जन्म अस्पताल में होना चाहिए, जहां साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि बच्चे और माँ दोनों सुरक्षित हों।